श्री रामकृष्ण परमहंस की सचित्र संक्षिप्त जीवनी। दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय और मां चंद्रामणि देवी के यहाँ हुआ था। बहुत ईमानदार, सच्चे और सेवाभावी इस दंपत्ति के घर पर विक्रम संवत 1892 के फागण सुद बीज यानी ईस्वी सन 1836 की 18वीं फरवरी बुधवार को उनका जन्म हुआ था। श्री रामकृष्ण परमहंस के पिता का पैतृक गांव देरे गांव था। एक जमींदार की परेशानी के कारण उन्हें वो गांव छोड़ना पड़ा था। श्री रामकृष्ण परमहंस की राशि का नाम शंभू चंद्र था और मां उन्हें प्यार से गदाधर या गदाई कह के बुलाती थी। बालक गदाधर का चेहरा अत्यंत आकर्षक और बहुत ही सुंदर था। बचपन से ही उनमें असाधारण बुद्धि और प्रतिभा व्यक्त हो रही थी। उन्हें कामारपुकुर गांव के मूर्तिकारों की कला बहुत पसंद थी और अद्भुत रचनात्मक शक्ति धीरे धीरे उनके भीतर भी विकसित हो रही थी। वो घर की पूजा में अत्यंत आनंदित थे और गदाधर मधुर आवाज के साथ भजन और श्लोक गाते थे। जगन्नाथपुरी जाने के लिए रास्ते में कामारपुकुर गांव की सीमा में साधु सन्यासी रुकते थे। वहां जाकर गदाई को साधुओं की सेवा और सत्संग करना बहुत ही अच्छा लगता था और पुराणियों की कथा, कीर्तन इत्यादि सुन के बचपन में ही गदाधर को रामायण, प्रहलाद चरित्र आख्यान, महाभारत, भागवत की विशद प्रस्तुति करने में बहुत खुशी मिलती थी। उनका मन बहुत ही एकाग्र और अत्यंत पवित्र था और परिणाम स्वरूप 6 से 7 साल की उम्र में उनके अत्यंत सात्विक मन को पहली भाव समाधि का अनुभव तब हुआ जब उन्होंने जटाजूट शंकर के मस्तक जैसे घनघोर काले बादलों को देखा और बीच में श्वेत बगुलों की लंबी कतार माला के आकार में आकाश में उड़ती हुई आई और उन बादलों के मानो गले में आरोपित हो गई। गदाधर तो इस दृश्य को देख इतने भावावेश में आ गए कि उसी क्षण उनको खुद के शरीर का, आसपास के जगत या दोस्तों का एहसास नहीं रहा और वो बेहोश होके गिर पड़े। ये थी पहली भाव समाधि। दूसरी बार भाव समाधि तब हुई जब गांव में महाशिवरात्रि की रात्रि को शिवजी के पात्र का कलाकार ना मिलने पर गदाई को शिवजी की भूमिका निभाने को कहा गया और जैसे वो शिवजी की वेशभूषा पहनकर धीर गंभीर मानसिकता के साथ स्टेज पर प्रवेश किए, उसी समय उनकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। उनका मन निराकार में लीन हो गया और होश खो दिया। ये भाव दूसरे दिन कम हुआ और मन फिर से सामान्य बना। ईस्वी सन 1843 में गदाधर के पिता खुदीराम जी का स्वर्गवास हुआ। तब उनकी आयु 7 साल की थी। बहुत शुद्ध चित्त और संवेदनशील बाल मन के ऊपर अचानक हुए इस आघात से बालक चिंतनशील और अंतर्मुखी हो जाता है। गदाधर निर्जन एकांत जगह में समय बिताता है और धर्मशाला के साधु संतों की सेवा से अपने मन को शांति देने की कोशिश करता है। 10 साल की आयु में गदाधर के जनेऊ का अवसर आता है। पड़ोस में रहने वाले एक माताजी, जिनका नाम धनी लुहारन था, वो एक बच्चे के रूप में गदाधर से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने गदाधर से वचन लिया था कि जनेऊ के अवसर पे पहली भिक्षा का स्वीकार मुझसे करना। बालक गदाधर ने वचन दिया। परंपरा अनुसार पहली भिक्षा खुद की मां से स्वीकार करनी होती है। उस समय के समाज में ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत के बाद
पहली भिक्षा ब्राह्मण से स्वीकार नहीं करना वो विद्रोही और बहुत बड़ी क्रांति थी। पूरे परिवार के समझाने के बावजूद बालक गदाधर ने कहा कि उसने वचन दिया है, उसको हर हालत में वो निभाएगा, और पहली भिक्षा धनी लोहारन माताजी से ही उन्होंने स्वीकार की। जनेऊ के अवसर का विशेष आनंद गदाधर को इसलिए था कि अब वो कुल देवता रघुवीर की, रामेश्वर के बाणलिंग की, पैतृक पूजा का और देवताओं को स्पर्श करने का उसे अधिकार जो मिला था। घर की पूजा में देवता का ध्यान करते हुए गदाधर को बार बार समाधि लग जाती थी और देवता के रूप के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। उस समय बहुत ही रोमांचित होके, आंखों में आंसू के प्रवाह के साथ बाह्य ज्ञान रहित होके बेहोश हो जाते थे। समय समय पर इस तरह के लक्षण देखकर मां चंद्रामणि देवी गदाधर के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हो गई। दोस्तों, पार्ट 2 को यहीं विराम देते हैं। वीडियो के पार्ट 3 में श्री रामकृष्ण का कलकत्ता में आगमन और दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के साथ कैसे जुड़े उसकी कथा सुनेंगे। सभी पार्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी आनंद लीजिएगा। नमस्कार।